जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम देख रहे हैं इंसर्ट टैब के बारे में। और जहां हम पढ़ रहे हैं कौन सा ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? इलस्ट्रेशन ग्रुप, जिसमें हमने पढ़ा पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और सिपेज के बारे में। क्लियर है? अभी आज हमें पढ़ना है स्मार्ट आर्ट के बारे में, चार्ट के बारे में, स्क्रीनशॉट के बारे में, ऑनलाइन वीडियो वगैरह, ये सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्टनेस का मतलब आप सभी जानते हैं कि किसी काम के प्रति, जैसे काम सभी करते हैं लेकिन कुछ लोग अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं, मतलब चीजों को कम टाइम में करके या बेहतर तरीके से परफॉर्म करके लोग स्मार्टनेस दिखाते हैं। जैसे कि इस क्लास को स्मार्ट क्लास बोला जाता है। जैसे मैं अक्सर देखा होगा कि जब भी मैं क्लास लाइव करता हूँ तो ये लाइनें यूज करता हूँ कि जीआईटी की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। स्मार्ट वर्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको चीजें विजन कराई जाती है। क्योंकि आप सोचिए, जैसे इमेजिन अगर प्रोजेक्टर नहीं होता और मैं ऐसे देख के बताता कि यहाँ एक इंसर्ट टैब होता है, देखिएगा उसमें पिक्चर का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर कोई ओपन हो जाएगा। तो जो चीजें आप देख के नहीं पढ़ते, शायद वो फ्लुएंसी नहीं आती जो प्रोजेक्टर से देखने में होता है। क्योंकि प्रोजेक्टर से देखने में बेनिफिट क्या मिलता है कि वो चीजें एग्जैक्ट देखते हैं कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं। अगर हम उस ऑप्शन को वैसे करेंगे तो हम भी वो प्रैक्टिकल कर पाएंगे। और उसके बारे में थोड़ा आपको नहीं 100% तो 50, 60, 80% तो समझ में आता होगा। लेकिन अगर मान लो प्रोजेक्टर नहीं होता, मैं ओरली पढ़ाता ऐसे, तो शायद दिक्कत और कम हो जाती, परसेंटेज रेट और कम हो जाते। तो स्मार्टनेस का मतलब यही होता है। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि जो, जैसे कि आप लोग कवर पेज पहले से बना बनाया था, फिर कल आपने सीखा कि शेपेज की मदद से हम खुद बना भी सकते हैं, वैसे ही स्मार्ट आर्ट का भी इस्तेमाल आप खुद कर सकते हैं। लेकिन इसमें बने बनाए टेम्पलेट दिए होते हैं, शेपेज दिए होते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये बने बनाए एक फॉर्मेट है, आल है, लिस्ट टाइप का है, रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो साइकिल है, ये साइकिल है। नहीं होता है कि जैसे मान लो हमको एक डायग्राम बनाना है वाटर पेपर वाला का, इवापोरेशन और कंडेंसेशन का, तो हम ये डायग्राम ले लेंगे, बना लेंगे। इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो जो आपको सही लग रहा हो, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे मुझे ये सही लग रहा है तो मैंने यही ले लिया, ओके कर दिया। देखिए वो चीजें इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। कलर चेंज करना है उस पार्टिकुलर सेल का, आप कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट का तरीका यही रहा, यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। ये देखिए बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हो जाएंगे। अब एक काम करिए, सारे शेपेज को, क्योंकि आप जानती हैं कि एक साथ कई चीजों को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करिए। सारे शेपेज को मैंने सिलेक्ट करके और इसमें कलर चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, साइज को थोड़ा सा कम कर दिया, लगभग 16 के करीब, और ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके लिखेंगे। जैसे मान लो हमको कोई डाटा बनाना है, जैसे कि मान लो हम बना रहे हैं क्या, और कम कर दिए पहले, फॉन्ट साइज अभी भी बड़ा दिख रहा है, 16 भी नहीं, 14 के करीब में कर दीजिए, 14। हाँ अब ठीक रहेगा। तो कर दिया मैंने। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मान लीजिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है, पर्पज। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज के बेस पे दो कंप्यूटर होते हैं। एक स्पेशल होता है, पढ़े हैं ना आप लोग, स्पेशल होता है, और दूसरा क्या होता है, जनरल होता है। हो गया कि यानी कि कंप्यूटर का कोई पूछता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि सर आपको किस प्रकार का जानना है, किस आधारित पे जानना है, क्योंकि कंप्यूटर 3 चीजों पर आधारित है। कंप्यूटर कितनी चीजों पर आधारित है? 3 चीजों पर आधारित है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज के बेस पे दो कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल और जनरल। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बेस पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनालॉग, एक सेकेंड, एनालॉग, और दूसरा हो गया डिजिटल। तो प्रॉब्लम और मसला यहाँ आके फंसेगा कि इसमें दे रहा है 2 ही पॉइंट। कितने पॉइंट दे रहे हैं? 2 ही, और हमने कितने लिखे? हमको लिखना कितना है? लिखना है 3। तो करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, बस इंटर मारेंगे, एक और पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या ले लेंगे यहाँ पे? हाइब्रिड। क्या ले लिया? अगला, यानी कि तकनीक के आधार पे, तकनीक के आधार पे कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, 3 होते हैं टाइप के, प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और जो लास्ट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
साइज एंड कैपेसिटी, साइज एंड कैपेसिटी। उसके भी यहाँ पे हो गया पहला आपका, पहला हो गया सबसे ऊपर है तो सुपर है, बताए थे ना, ऊपर है तो सुपर कंप्यूटर। उसके बाद से इंटर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट उसके बाद क्या है आपका मिनी है, मिनी कंप्यूटर, और लास्ट है आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो एक हमारा स्मार्ट वाला बन गया, हमने इसको बंद कर दिया, सब दिखा रहा भी रहा है क्या क्या टाइप की है, इसको बंद कर दिया। थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं साइज को, तो यहाँ पे आके कॉर्नर पे थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे ताकि सारा एडजस्ट हो जाए। देखिए ये स्मार्ट आर्ट हो गया। तो जो लोग नहीं जानते वो लिख भी लीजिएगा कि कंप्यूटर 3 चीजों पर आधारित होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज के आधार पे 2 कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल और जनरल, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के आधार पे 3 कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। परिभाषा भी पहले पढ़ा चुका हूँ। एनालॉग कहते हैं जो भौतिक मात्राओं की गणना करते हैं, जैसे किसी चीज को मेजर कर देना कि लीटर में है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, ये सारी चीजें, तो वो एनालॉग कहलाती है। डिजिटल क्या होता है, जो अंकों की गणना करते हैं, और हाइब्रिड क्या करते हैं, दोनों का काम करते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करते हैं। आईडी कार्ड लगाए हैं आप परवेश? सबका नाम लेना पड़ेगा क्या? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम करने वाला हाइब्रिड कहलाता है। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है तकनीक के आधार, सॉरी, साइज एंड कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में देखो क्या हुआ, कई लोग के दिमाग में आता है सर हम इधर तो नहीं बता सकते हैं, तो ऊपर वाला पहला वाला दूसरा वाला आप उधर बता सकते हैं, लेकिन कैपेसिटी वाली जब बात की जाएगी, साइज एंड कैपेसिटी, तो हमेशा लाइन से बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षमता और आकार के यहाँ पे ही बताया जाता है। सबसे पहले सुपर, तब मेन फ्रेम, तब मिनी, और सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर। तो कोई आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अक्सर इस बच्चे गलतियां करते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या जनरल या स्पेशल बता देते हैं। तो नहीं, तो आपको पहले पूछना है, आओ तो पहले आपको पूछना है कि, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, पूछना है कि सर आपको किस बिहाफ पे जाना है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है तब तो उसको लगेगा कि लग रहा है आपको पता है, तब वो बोलेगा बताइए टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे 3, या साइंस एंड कैपेसिटी के बिहाफ पे 4, और पर्पज के बिहाफ पे 2, स्पेशल और जनरल। स्पेशल का मतलब जो किसी खास काम के लिए बनाया गया हो, और जनरल का मतलब जो सामान्य काम के लिए, जैसे क्या है हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जनरल कंप्यूटर, लेकिन मौसम विभाग वाले, रिसर्च वाले स्पेशल कंप्यूटर यूज करते होंगे। समझ में आ गई बात ना? वही सारी चीज। और स्पेशल में क्या होता है, एक खास गुण होता है कि उसी काम को करेगा, लेकिन जनरल वाले पे क्या है, अलाउड काम कर रहा है, लेकिन वो वाला काम नहीं कर पाएगा जो स्पेशल वाला कर रहा है। उसका एक ही काम बनाया गया, वही करना है। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि हर सब्जेक्ट के एक टीचर होते हैं, मैथ का टीचर मैथ ही पढ़ाएगा, ये नहीं कि अब इंग्लिश पढ़ाने लगे हो, हिंदी पढ़ाने लगे हो, नहीं, उसका है। तो साइंटिस्ट को लेके भी देखिए, साइंटिस्ट लोगों को लेके भी, तो कोई भी साइंटिस्ट बना है तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बना है। जैसे रामानुजम मैथ के जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, क्योंकि रामानुजम बहुत अच्छे थे मैथ में, बाकी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आते थे, लेकिन मैथ में अच्छे थे, आउट ऑफ 100 और 100। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं क्या, हम लोग पूरे में एक सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लाए, बाकी में फेल हो जाए, हमारे घर वाले खुश हो जाएंगे? क्यों? घर मार धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाओगे, क्योंकि हमसे कहा जाता है कि आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाइए। सोचिए, लेकिन पहले के जितने साइंटिस्ट बने हैं, जो भी रहे हैं, वो क्या है, किसी एक विषय पे काम किए हैं, इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं बने हैं, लेकिन हम लोग को बनाया गया है कि सारा सब्जेक्ट पढ़िए। इसीलिए देख रहे हैं कंपटीशन कितना टफ हो गया है आजकल, क्योंकि उसमें कई लोग कर ले रहे हैं। चलिए, तो ये डायग्राम का क्या कहलाता है, स्मार्ट चार्ट कहलाता है। और भी सारे डायग्राम दिए थे, जो डायग्राम आपको अच्छा लगेगा आप उसका इस्तेमाल करिए। मैंने कहा ना, लिस्ट है, प्रोसेस वाला है, साइकिल वाला है। साइकिल का मतलब जैसे मान लो डायग्राम बनाना हो कि आप भी जानते हो ना कि पहले जो पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, वहां से पानी जो होते हैं तालाब के, वो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट के कारण इवापोरेट होके, यानी वाष्पीकरण होके आसमान में जाते हैं, वहां बादल बनते हैं, और फिर कूलिंग इफेक्ट के कारण क्या होते हैं, वहां से
फिर पानी बन के जमीन पे आ जाते हैं। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। तो जिसमें इवापोरेशन और कंडेंसेशन चलता रहता है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन चलता रहा है। इवापोरेशन किसके इफेक्ट में होता है? हीटिंग इफेक्ट के कारण। और कंडेंसेशन कब होता है? कूलिंग इफेक्ट के कारण। तभी तो बारिश होता है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। याद रखिएगा दिमाग में, ये चीजें चलती रहती हैं। अब ये चीज आप पढ़े हैं जबकि कि जो आपका अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी 4 पार्ट्स है, 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 भाग पानी ही है, सिर्फ एक ही भाग जमीन है। अब ये सोच रहे होंगे सर 3 भाग अगर पानी है तो फिर क्यों लोग कहते हैं कि पानी की दिक्कत है? 3 भाग जो पानी है वो सारे समुद्र वाले हैं, और समुद्र वाली पानी पी के आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, प्यूरिफाई कर लेंगे। देखो, अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र वगैरह में बारिश की पानी को इकट्ठा नहीं किया जाता। महाराष्ट्र में बारिश की पानी को इकट्ठा करके पीने योग्य बना के लोगों को सप्लाई दी जाती है। ये बात पता होगी। जबकि महाराष्ट्र में समुद्र है कि नहीं है? मुंबई में है ना, वहीं से नहीं इवापोरेट वो कर लेते लोग फिल्टर लगा के। लेकिन वो नहीं है, वो पीने योग्य नहीं है पानी वो। समझ रहे ना? अभी नहीं पीते मर जाएंगे तुरंत नहीं, थोड़ा बहुत तो आदमी आदमी कर ही लेगा, लेकिन डेली यूज में अगर उसका यूज करेंगे तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल है। देते नहीं लोग। अगर ज्यादातर आप समुद्र में नहाइए ना, अगले दिन से देखिए, कुछ दिन के बाद देखिए, 1 महीना लगातार करिए, हफ्ते दिन महीने देखिएगा बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बाल झड़ने लगेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वो सैल्टी होता है ना, और नमक ज्यादा खाइए जरूरत से ज्यादा तो, हाँ, नमक ज्यादा खाने लगेंगे आप तो आपकी बॉडी डिकम्पोज वो होने लगती है, तो आप दुबले होने लगते हैं, मांसपेशियां जो होती हैं गलने लगती हैं। तो अब सोच रहे होंगे कि क्यों ना जो मोटा है वो नमक खा के अपना तो वो अलग है, वो अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो डायग्राम जो आपको सही लगेगा वो आप लेके बना लीजिएगा। मुझे ये सही लगा, मैंने ये बना लिया। अब चाहते हैं हर बॉक्स को अलग अलग कलर करना, तो भी पॉसिबल है। आप बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और पढ़ाए थे कल फॉर्मेट में आके जो कलर भरना होगा यहाँ से वो कलर आप भर लीजिएगा। जो कलर भरेंगे वो कलर यहाँ आ जाएगा। देखते रहिए, जो कलर यहाँ लेंगे वो कलर आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, देखिए हो गया। इफेक्ट डालना होगा तो इफेक्ट डालना जानते ही आप लोग, देख रहे हैं ना? इफेक्ट डालना, इफेक्ट डाल ही लेंगे आप लोग। अगर सब दोनों को एक साथ इफेक्ट डालना है तो कंट्रोल दबा के दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, तब इफेक्ट डालिए, तो दोनों पे एक साथ लग जाएगा। देखिएगा, तो जैसे जैसे करना होगा आपको वो आप कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर लेंगे ना। अगला है चार्ट। चार्ट जानते ही होंगे, ग्राफ वगैरह होते हैं। जैसे आपको पढ़ाया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 चीजों पर आधारित है, एक सीयूआई पे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे, और एक जीयूआई पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। और पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित थे? सीयूआई पे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे। लेकिन अब के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस पे आधारित है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। किस पे आधारित है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है। तो आप यहाँ ग्राफ ला सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ग्राफिकल मेथड से हम चीजों को आसानी से समझ सकते हैं या किसी को समझा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डायग्राम ऐसे बने होते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैच ही हो रहा है, एक मैच हो रहा है और ऐसा है, उसमें एक डायग्राम बने हुए हैं, इसमें थोड़ा सा है और इसमें बड़ा है, तो थोड़ा है और एक में बहुत थोड़ा है, और यहाँ पे भी मैच हुआ है, बॉलिंग हुई है, लेकिन कोई ग्राफ बना ही नहीं है, कोई ग्राफ बना ही नहीं है। तो इस ग्राफ से आप क्या जान सकते हैं? ये पता चल रहा है कि पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे में, चौथे में और 5वें ओवर में ये फर्क बता सकते हैं आप। क्या लग रहा है किस ओवर में ज्यादा रन गया है? दूसरे ओवर में। किस ओवर में सेकेंड हाईएस्ट गया है? तीसरे में। सबसे कम किस में गया है? 5वें में, क्योंकि कोई रन ही नहीं गया है, कोई ग्राफ बना ही नहीं है। कोई भी ग्राफ नहीं बना मतलब रन ही नहीं गया है कोई। यार एग्जाम को लेकर देख लीजिए कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, किसने ज्यादा मार्क्स पाया है? सेकंड वाले ने। सबसे कम मार्क्स किसने पाया है? 5वें वाले ने। क्यों? क्योंकि वो मार्क्स नहीं पाया है। नहीं पाया मतलब 0 पाया होगा, पक्का यही होगा ना। समझ में आ रही बात ना? तो ग्राफ मेथड बहुत आसान होता है समझने के लिए।
मतलब अगर सोचो, अगर हमें वैसे जज करना होता तो 500 की मार्कशीट लेते, हम जज करते, बहुत सारी चीजें होती। और ग्राफ से क्या था, हम ग्राफ देख के अनुमान भी लगा लिए कितना नंबर पाया होगा, क्या होगा, सारी चीजें पता चल जाती है। वही है ग्राफिकल मेथड। चलिए देखते हैं, इसमें भी बहुत सारे चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, हाँ, नॉर्मल ग्राफ होते हैं, या जो भी है। चलो एक कंट्रोल एन से नया पेज ले लिया, और आ गए इंसर्ट में, और चार्ट पे क्लिक कर दिया। चार्ट के बहुत सारे डायग्राम दिखेंगे, हमको जो अच्छा लगे वो ले लेंगे। हम पहले वाला लेके ही चलते हैं। जैसे पहले वाला ओपन करेंगे तो ये देखिए कोई ना कोई डायग्राम बन के नीचे आ गया है। देखिए डायग्राम आ गया है, ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। और जो ब्लू कलर वाला है वो सीरीज 1 है, जो ऑरेंज में है सीरीज 2 है, जो ग्रे में है सीरीज 3 है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में ना? तो क्या करें, आप इस कैटेगरी को बच्चों का नाम लिख लें, और सीरीज को सब्जेक्ट का नाम लिख लें। जैसे मैंने लिख दिया सीरीज में यहाँ पे मैथ्स, यहाँ लिख दिया इंग्लिश, और यहाँ लिख दिया साइंस। और कैटेगरी के पास बच्चों का नाम लिख लिया जाए। चलो बच्चों का नाम, 4 बच्चों का नाम बताइए। हर्षित, हाँ, उसके बाद हाँ आया, हाँ, और माधो है, हाँ, रोशन। चलिए 4 नाम हो गए हमारे। और यहाँ पे आप लोग हाथों से टाइप कर लीजिएगा, 4.3 नहीं, ऐसे 100 में 75, 65 जो भी टाइप करना होगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है आपको, आप अपने हाथों से टाइप कर लेंगे, आप हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग अपने हाथ से टाइप करें, ये मत सोचिएगा सर आप सारा नंबर ऑटोमेटिकली कहाँ से ला दिए, वो जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा नंबर हो गए ना, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब डायग्राम देखिए, तो ए हर्षित का डाटा है, ए आयान का डाटा है, ए माधु का डाटा है, ए रोशन का डाटा है। और डाटा है तो उनमें जो लाइनें बनी है किसको इंडिकेट कर रही है, तो ब्लू लाइन मैथ सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही है, ऑरेंज लाइन इंग्लिश सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही है, और साइंस किसको इंडिकेट कर रही है, हाँ, ग्रे लाइन को। तो अगर मैं पूछूं, आप बताइए मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया है, रोशन पाया है। अगर मैं पूछूं लगभग कितना पाया है, तो बता सकते हैं कि 90 के करीब में है, 90 अप्रॉक्स 90। देख रहे हैं ना, देखिएगा 90 नंबर पाया है। कैसे पता चल गया, क्योंकि जो ऑरेंज डायग्राम था इंग्लिश किसका था, मैथ का पूछे हम, तो 90 कहाँ है, 90 नहीं है, 84 के करीब में है। देखिए 84 है। तो कैसे हम जान गए, तो ब्लू लाइन मैथ को इंडिकेट कर रही है, और ब्लू लाइन सबसे हाईएस्ट किसमें गई है, रोशन वाले सेक्शन में गई है। इसलिए रोशन ने ज्यादा मार्क्स गेन किया है बाकी लोगों की अपेक्षा मैथ सब्जेक्ट में। अच्छा इंग्लिश में किसका हाईएस्ट है, रोशन का ही है, कितना है, 90 के लगभग में है। और क्यों पता चलेगा, क्योंकि डायग्राम इसका सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर बात करें साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया है, माधो पाया है। ठीक है, मैंने कल मना किया था मजाक करने से। हाँ, जो भी बोल रहा है ऑप्शन मेरे पास अभी, समझ में आ रही बात ना? तो क्या कर सकते हैं, आप डायग्राम देख के बता सकते हैं इजीली। इससे क्या होगा, आप जान गए, क्योंकि इससे कैटेगरी सीरीज आपको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक डाटा दे दिया हो, उसको एक रूप मिल गया, और आप अब इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है इस चार्ट का मतलब, और क्या समझ में आया। तो देखिए हमने 3 सब्जेक्ट की बात की और 4 बच्चों की, यानी 12 सब्जेक्ट की बात करी ओवरऑल। और कितने टाइम में, विद इन अ मिनट, हमने जस्टिफाई कर लिया कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स गेन किया है, सिर्फ डायग्राम के द्वारा। और ये भी इमेजिन कर लिया हमने, अनुमान लगा लिया हमने कि उस बच्चे ने किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना गेन किया है, कितना मार्क्स पाया है, सिर्फ किसको देख के, डायग्राम को देख के। हमें किसी डाटा की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी डाटा की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज हम कॉपी से कंपेरिजन करते रहते कि दोनों में क्या अंतर है, कौन ज्यादा कौन कम पाया है। उससे डायग्राम से हम इजीली जस्टिफाई कर लिए कि क्या है इनमें डिफरेंस। तो आसान है कि नहीं है, आसान चार्ट। तो आप लोग भी याद करिएगा, जब चार्ट ओपन करेंगे तो आपका भी एक एक्सेल का ऐसा पोर्शन खुलेगा, तो लिख लीजिएगा साइड में कि यहाँ 4 जो दिया हुआ नाम लिख लीजिएगा बच्चों का,
और ऊपर क्या लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट के नाम लिख लीजिएगा, लिख लेंगे ना, और इसमें नंबर दे दीजिएगा 85, 92, हाँ 76, 60, 54, ऐसे रैंडमली सबको नंबर दे दीजिएगा आपसे, ठीक है, कर लेंगे ना, ठीक। तो ये क्या था आपका चार्ट था, क्या था चार्ट था। चलिए उसके बाद क्या है, चार्ट के बाद स्क्रीनशॉट है, क्या है, मतलब अगर आपको किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं शॉर्टकट की तो बताया ही हूँ, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, वो स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। लेकिन अभी जो तरीका बता रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट दूसरा है। इससे स्क्रीनशॉट से क्या होगा, जितना एरिया आपको चाहिए, क्योंकि जब हम विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो पूरे स्क्रीन का शॉट ले लिया जाता है, ले लिया जाता है ना। लेकिन इससे क्या होगा, आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे, देखिएगा स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे, और जो स्क्रीन आपको डिलीट करनी है, जितना काटना है उतना हम काट के निकाल लेंगे। देखिए इतना इतना हमें चाहिए, ये कट हो गया, और देखिए कट होने के बाद इंसर्ट भी हो जाएगा वहीं पे। उस स्क्रीनशॉट में ऐसा कुछ नहीं था, वहां पूरे स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लिया जाता है, यही होता था ना। लेकिन इससे क्या होता है कि आप स्क्रीनशॉट जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप कहीं की चीजें क्लिप करके काट के और यहाँ ला सकते हैं। देखिए आ गया है, कंट्रोल एन करिए, कंट्रोल वी करिए, तो जो चीजें, ये दूसरा है, और ये आपका कट हो गया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूँ, देखिएगा एक शॉर्टकट की है विंडो शिफ्ट यस, ये भी स्क्रीनशॉट लेने का एक तरीका है, लेकिन उतना ही आएगा जितना आपको चाहिए। हमने ये कट कर लिया, ये देखो मान लीजिए कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया। सबसे बेस्ट लगता है मुझे यही, स्क्रीनशॉट हो गया। अब जहां भी लेना है आपको इंसर्ट कराना है तो एक नया पेज ले लीजिए, कोई एक क्या कर लीजिए, एक नया पेज ले लीजिए, और वो जो स्क्रीनशॉट लिए वो कहाँ गया है, तो हमारे क्लिपबोर्ड में वो कॉपी हो गया है। क्या हो गया है, और कॉपी हो गया, तो कॉपी के बाद क्या किया जाता है, और पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल वी, देखिए कंट्रोल वी कर दिए। तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है कि किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना है या क्लिक करना है तो आप विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस दबा दें। इससे क्या होगा, आप किसी पार्टिकुलर एरिया को का क्लिप ले सकते हैं, वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है और बाद में आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा कि विंडो शिफ्ट यस दबाने से हम किसी भी विंडो का क्लिप ले सकते हैं, और यह क्लिप हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। अच्छा लिख लीजिएगा, हो गया, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस है। और हमने यहाँ बताया था, यहाँ क्लिप करने के बारे में बताया, तो यहाँ सिंपल था, स्क्रीनशॉट में गए, क्लिपिंग में चले गए, स्क्रीन क्लिपिंग, और जिसका क्लिप करना था हमें कर लिए। लेकिन यह करने से तुरंत पेस्ट भी हो जा रहा है उसी के नीचे। लेकिन अगर हमें नीचे पेस्ट ना करना हो तो दिक्कत है ना, फिर उससे बढ़िया विंडो शिफ्ट यस है। अब सुन लीजिए, 3 शॉर्टकट की बता दिया मैंने, एक बताया है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस, एक बताया है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। एक और जान लीजिए कि शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन दबा देंगे तो भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। जैसे मैं कुछ और बोल ले रहा हूँ, एक और चीज ये वाला, और मैंने क्या दबा दिया, अब चूंकि जिसके में एफएन दिया होगा एफएन के साथ दबाएगा, प्रिंट स्क्रीन दबा दिया, लेकिन पता नहीं चला कि स्क्रीनशॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। एक नया पेज लीजिए और कंट्रोल भी दबाइए, देखिए स्क्रीनशॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये बेस्ट तरीका है। जैसे विंडो के साथ जब प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो हमारी स्क्रीन ब्लिंक होती है, देखिए ब्लिंक होगी हमारी स्क्रीन, ये तो पता चल गया कि स्क्रीनशॉट लिया गया है। लेकिन धीरे से लेना, आपको जाने भी ना तो क्या करेंगे, प्रिंट स्क्रीन दबा दीजिए बस एफएन के साथ, इसके साथ। तो लिख लीजिएगा कि 3 शॉर्टकट की मैंने बता दिया, वैसे लिख लीजिए आप लोग, एफएन के एफएन प्लस प्रिंट स्क्रीन 3 हो गई शॉर्टकट की। एक हो गई आपकी विंडो शिफ्ट यस, ये क्या हो गई, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस, ये किसके लिए, क्लिक करने के लिए, मतलब जितना काटना होगा काट लेंगे आप। और कहाँ सेव हो जाएगा ये, आपके क्लिपबोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में
सेव होता है, सेव हो जाता है। और विंडो प्लस एफएन प्लस प्रिंट स्क्रीन दिया होता है, प्रिंट स्क्रीन, इससे क्या होता है, स्क्रीनशॉट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, स्क्रीनशॉट, है ना। और स्क्रीन हमारी क्या करती है, उस टाइम हमारी स्क्रीन क्या करती है, स्क्रीन ब्लिंक करती है। ब्लिंक का मतलब ऐसे आंख करना, ठीक है। और अगर हमें लेना है और स्क्रीन ब्लिंक भी ना करे, पता भी ना चले किसी को स्क्रीनशॉट ले लिया गया है, तो क्या दबा लेंगे, सिर्फ एफएन के साथ क्या दबा लेंगे, प्रिंट स्क्रीन दबा लेंगे। प्रिंट की स्पेलिंग PRINT नहीं लिखता है वहां पे, देखिएगा ऐसे लिखता है, ये मत सोचिएगा सर ये स्पेलिंग गलत लिख दिए, सोच सकते हैं ना आप। हाँ ये भी कीबोर्ड में सही जाता है, हाँ पेस्ट करने का ही। हो गया, तो कर लेंगे इतना और बता दे, ठीक है इतना कर लीजिएगा। फ्राइडे है ना अभी, पता नहीं, जाइए।